हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। 2024 स्टार्ट हो चुका है एंड काफ़ी सारे बैंक एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं अब एक ये ड्रीम लेके आगे बढ़ रहे हैं कि वो अपने डिज़ायर्ड अपनी ड्रीम जॉब अपनी बैंक की ड्रीम जॉब को हासिल कर सके इस साल। एंड उसके लिए वो बहुत मेहनत भी करने के लिए रेडी है। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे काफ़ी सारी प्रिपरेशंस करनी है क्योंकि आपके जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। अगर आप एक पर्टिकुलर बैंक की जो जॉब है आपकी डिज़ायर्ड जॉब सिक्योर करना चाहता है तो इस पर्टिकुलर एम को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन को लेकर के आपको प्रिपेयर कैसे करना है एग्ज़ाम्स के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली कंपटीशन इन एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी हाई होता है एंड वेरियस डोमेन से काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल माइंड्स जो है अदर डोमेन से भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं। बट आपको ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी चाहिए, बेसिकली एक बिगनर के हिसाब से आपको कैसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहिए, हम इस वीडियो में इस बारे में भी देखने वाले हैं। और ओवरऑल अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, टाइम अगर आपके पास नहीं है या फिर आप प्रिपरेशन रिसोर्सेज हंट कर रहे हो, सो कौन से प्रिपरेशन रिसोर्सेज आपको चेकआउट करने चाहिए इन ऑर्डर टू कम्प्लीट योर प्रिपरेशन पार्ट, ये चीज़ भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ऑल्सो हमने और भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है हमारे चैनल पे विच इज़ मैन्यूअर गवर्नमेंट एग्जाम्स चैनल। आप सारी वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हो, ये वीडियोस भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो यस गाइज, बिफोर वी बिगिन वी हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड डिड ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड वीडियोज़ बी इट लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स नोटिफिकेशंस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज विल बी ओनली अवेलेबल ऑन मैन्यूअर गवर्नमेंट एग्जाम्स चैनल। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मैन्यूअर एजुकेशन पे, सो मैन्यूअर गवर्नमेंट एग्जाम्स चैनल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल। यहाँ पे भी हम कॉन्स्टेंट अपडेट्स एंड क्विज क्वेश्चन स्टोरीज पर पोस्ट करते रहते हैं, जहाँ पर आपकी प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली जो है बनी रहती है। वी हैव ऑल्सो लॉन्च द बैचेस फॉर ऑल दीज गवर्नमेंट एग्जाम्स विच इज़ SBI PO, IBPS, RBI, RRB, SSC, CGL, all the other bank exams. So for live class, you can call and 8828581455, and for classroom coaching, you can visit our centers at Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri, and our Pune center is also coming soon. So stay tuned for this as well. You also get access to video lectures, mock test, books, mentorship strategy, and a lot more to ace your entrance exam in the first attempt. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको ऐसे कौन से प्रिपरेशन स्टेप्स का ख्याल रखना चाहिए, ऐसा कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है या फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो फॉर ऑल दी बैंक एग्ज़ाम्स, या फिर आप जिस भी बैंक एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो 2024 में। सो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बिना अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो सो एक पॉइंट पर जाकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन आप क्रिएट कर लोगे। सो सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड। एग्ज़ाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको प्रिपेयर क्या करना है, आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड मार्किंग सिस्टम क्या रहने वाला है, मार्क्स क्या अलॉट होने वाले हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि आप प्रिपरेशन किसकी कर रहे हो। रैंडमली अगर आप कोई भी वीडियोस चेकआउट कर रहे हो या रैंडमली आपने कोई भी टॉपिक्स के साथ प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है, सो आप ऐसे एक टाइम पे आके कंफ्यूज हो जाओगे एंड आप ऑलरेडी अपना काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट कर दोगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद को फेमिलराइज करना एग्ज़ाम के पैटर्न से रिलेटेड, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सेक्शंस, marking scheme, time allotted for each section, because this will give you a clear idea of what to expect from the exam. Next point is nothing but study the syllabus thoroughly. Make sure that you cover the entire syllabus and prioritize topic based on their weightage in exam. Make sure to focus on the core concepts and practice regularly. अब जितना कोर कॉन्सेप्ट्स पे यहाँ पे फोकस करोगे उतना इजी हो जाएगा आपके लिए एडवांस लेवल के क्वेश्चंस डिकोड करना। बेसिक ऑलरेडी आपका प्रैक्टिस करते करते आप काफ़ी ज़्यादा उसको क्लियर कर लोगे। इवन बैच में भी वी मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग 10,000 प्लस क्वेश्चंस एंड वहाँ पे भी स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस बनी रहती है जितने भी मैन्यूअर स्टूडेंट्स हैं। सो येस, इफ़ यू आर अ नॉन मैन्यूअर स्टूडेंट्स यू वांट टू जॉइन द बैचेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको एंड सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी अबाउट द बैचेस विच वी हैव लॉन्च्ड। सो येस, आई कैन कंसिडर जॉइनिंग द बैच एज वेल, जहाँ पे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट दिस सिलेबस पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एंटायर सेक्शंस के सारे सिलेबस एक बार गो थ्रू कर लेना एंड वेटेज भी समझ लेना कि इस पर्टिकुलर सेक्शन या टॉपिक का कितना वेटेज रहा है। इस पर हमने इन डिटेल वीडियोस भी बनाई हैं, वो भी चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट,
एक स्टडी शेड्यूल बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि इस वीक में आपका प्लान ऑफ एक्शन एंड आपका एग्जीक्यूशन पार्ट कौन से टॉपिक्स पे रहने वाला है। इट्स नॉट लाइक आप एक दिन उठ के और जस्ट रैंडमली प्रिपेयरिंग आपने कोई टॉपिक उठा लिया कि ओके आज मुझे परसेंटेज स्टडी करना है, आज मुझे इंग्लिश का वर्बल सेक्शन पे काम करना है, वर्बल सेक्शन पढ़ना है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ऑल शुड हैव अ स्टडी शेड्यूल. So make sure to create a realistic study schedule that allows you to cover all the subjects in a systematic manner. Random manner में नहीं, but एक systematic manner में. Make sure to allocate all the time for each topic and then make sure that you're taking breaks to avoid the burnout as well. ऐसा नहीं है that continuously studying and एक time पे it's just like you're done with everything, but to avoid that burnout you all have to plan and you have to make sure that realistic study schedule आपका होना चाहिए. इसके थ्रू आप systematically अपने सारे sections and topics कवर कर रहे हो, इंक्लूडिंग द बेसिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग द कोर कॉन्सेप्ट्स एज वेल. अब जहाँ रही कोर कॉन्सेप्ट्स की बात, मेन्यूवर के डैशबोर्ड पे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जहाँ पे एंटायर कोर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं. बेसिक्स के वीडियोस एंड एडवांस लेवल की प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी. नेक्स्ट, मेक श्योर टू प्रैक्टिस रेगुलरली. ना प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस इन बैंकिंग एग्जाम्स, बिकॉज आप कंटिन्यूसली जितना प्रैक्टिस करोगे, लॉजिक के सेक्शन होते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस के सेक्शन होता है, अकाउंट का सेक्शन होता है, तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कॉमन आइडिया है कि यहाँ पे प्रिपरेशन के साथ आपको प्रैक्टिस मैंडेटरी है, राइट. So make sure you solve all the questions, you take up the mock test and practice time management also, कि इसके थ्रू आप अपनी problem solving skills पे काम कर पाओगे. Extremely important to stay updated with the current affairs. Now banking exams often include a section on banking awareness or current affair you can say. Now stay updated with the latest news, especially in the banking and the finance sector, टू परफॉर्म वेल इन दिस सेक्शन. आपको बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि आप बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, बैंकिंग फाइनेंशियल इशू से रिलेटेड अपडेटेड रहो. इसके लिए आप ये पॉइंट फॉलो कर सकते हो, विच इज़ आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो डेली एंड बैंकिंग मैगजीन्स आप पढ़ सकते हो, जिसके थ्रू आप अपडेटेड रहते हो कि बैंकिंग सेक्टर में एक्चुअली में अब हो क्या रहा है, क्या नए ट्रेंड्स आए हैं, क्या अपडेट्स है. इसको लेके आपका अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक टाइम पे जाके काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको डे 1 से प्रिपेयर नहीं करते हैं. सो वो गलती नहीं करनी है. मेक श्योर दैट आप डेली न्यूज़पेपर्स रीड करो एंड यू कैन प्रिपेयर नोट्स फॉर योर सेल्फ एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस, मेन्यूवर के डैशबोर्ड पे भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीट कंटेंट भी मिल जाएगा करंट अफेयर्स से रिलेटेड, सो यू कैन चेक आउट दैट एज वेल. नाउ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव एंड वर्क ऑन द स्पीड एंड एक्यूरेसी पार्ट. प्रैक्टिस तो आप कर लोगे, राइट, बट स्पीड इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज एक टाइम एलोकेट होता है हमें हर एक क्वेश्चन या हर एक सेक्शन एंड ओवरऑल एग्जाम के लिए. सो आप पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाओ, एग्जाम टाइम पे कंप्लीट कर पाओ विथ एक्यूरेसी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ ऑफ दीज पैरामीटर्स, राइट. सो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पेशली इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स पार्ट एंड टाइम मैनेजमेंट. वाई? बिकॉज इट इज़ क्रूशल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. सो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करते रहो, सो दैट एक टाइम पे एरर फ्री आप जो है आंसर्स दे सको. ऑल्सो focus on the weak areas. Now it is extremely important to identify your weak areas. यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं दैट उनका जो पार्ट अच्छा है उसको लेके ही प्रिपेयर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. ऑब्वियसली आप उसमें एक पॉइंट पे आके एक्सेल कर लोगे, यू आर अवेयर वेल वर्स्ड अबाउट द कोर कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हो. बट आइडेंटिफाई करना कि आपकी वीक एरियाज़ क्या है एंड उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन अलॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये चीज़ भी जो आपके एक स्टडी शेड्यूल में होनी चाहिए. सो मेक श्योर दैट यू आर स्ट्रेंथनिंग योर वीक एरियाज एंड यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू योर ओवरऑल परफॉर्मेंस एज वेल, बिकॉज आपको यहाँ पे सारे सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करना है, राइट. नेक्स्ट, रिविजन इज़ द की. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगेन ये गलती करते हैं दैट क्वांट पूरा उन्होंने प्रिपेयर कर लिया है, वर्बल प्रिपेयर कर लिया है, बट उसको रिवाइज नहीं करते हैं, पीछे टर्न होके उसको रिवाइज नहीं करते हैं. दे स्टार्ट शिफ्टिंग ऑन द सेक्शंस एंड आगे बढ़ते हुए अपनी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट करता है, बट रिविजन के पार्ट पर मिस आउट करता है. सो मेक श्योर दैट रेगुलरली आप रिवाइज करो जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, टू री एनफोर्स योर अंडरस्टैंडिंग एंड मेक श्योर दैट अ कंसाइज नोट्स होनी चाहिए आपके पास टू फैसिलिटेट क्विक रिविजन एज वेल. इसको लेके भी आपके स्टडी शेड्यूल में एक टाइम अलॉट होना चाहिए. आफ्टर ऑल दिस,
पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऐसा फेस आपकी प्रिपरेशन जर्नी में काफ़ी बार आएगा दैट आप डीमोटिवेट हो जाओगे, क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, आपके मॉक में स्कोर नहीं आएंगे, आप सेक्शंस कुछ कंप्लीट नहीं कर पाओगे, टॉपिक्स में स्टक हो जाओगे, कहीं ना कहीं से डीमोटिवेशन आएगा दैट आप इसको प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, या फिर आपके स्कोर नहीं बन रहे हैं। सो ये चीज़ होने वाली है, बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना, कॉन्फिडेंट रहना, स्पेशली अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गाइस, क्योंकि बैंक एग्जामिनेशन हर एक एस्पिरेंट का ड्रीम होता है। हर साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैंक एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज उनका एक एम होता है कि उनको एक पर्टिकुलर जॉब जो है, उनकी डिज़ायर्ड जॉब बैंकिंग सेक्टर में एक रेप्यूटेड पोजीशन पे मिल जाए। सो ये एक एटीट्यूड आपको बना के रखना है, डजेंट मैटर कि आपको कहाँ से कैसी नेगेटिव वाइब्स आ रही है या फिर आपकी प्रिपरेशन में आप स्टक हो, यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। एंड इसके अलावा अगर आप कहीं पे स्टक होते हो, सो मेक श्योर दैट आप गाइडेंस लो, मेक श्योर दैट आप मेंटर्स से बात करो। इफ़ यू आर स्टक, इट्स ओके टू बी स्टक इन बिटवीन द प्रिपरेशन पार्ट, बट इफ़ यू आर नॉट सीकिंग गाइडेंस देन देर इज़ अ प्रॉब्लम, ओके। So if you find certain topics challenging, then don't hesitate to seek guidance from teachers or from mentors or from fellow candidates. Make sure that you clarify your doubts to ensure a strong understanding of the concepts. बेटर है गाइस कि आप पहले क्लियर हो जाओ रादर देन आप कंफ्यूज रह जाओ, राइट। सो ये सारी पॉइंट्स है जिसका आपको खास ख्याल रखना है अगर आप 2024 में बैंकिंग के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो तो। आपके प्रिपरेशन शेड्यूल में, आपके स्टडी शेड्यूल में ये सारे पॉइंट्स कंसिडर होने बहुत ज़रूरी है। सो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि आपको कौन से प्रिपरेशन रिसोर्सेज रेफ़र करने चाहिए आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पे आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन का खास ख्याल रखा जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट विजिट आवर वेबसाइट which is minyuvaredu.com. You'll just have to click on buy online, click on government exams, and here you go. यहाँ पे आप देख सकते हो full course. If you're looking for study materials, you can get it from here. You get mock test, you get sectional course. अगर आप किसी particular section में weak हो, so you can take the package according to your requirements, according to your need, and you can kickstart your preparation rather than just sitting and wasting the time. सो जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द फुल कोर्स पार्ट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सारे एग्जामिनेशंस के पैकेजेस अवेलेबल है, जहाँ पे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है। यू कैन चेक आउट दीज प्रोग्राम्स। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि 300 प्लस वीडियो लेक्चर्स, 50 प्लस हैंडआउट्स विच इज़ योर प्रैक्टिस पीडीएफ्स। अबाउट द सिलेबस, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द सिलेबस पार्ट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवर्ड है। सो ये सारा जो कंटेंट है, दिस इज स्पेशली क्यूरेटेड for the banking aspirants. This is enough sufficient for you all to crack your entrance exam, because यहाँ पे आपके सारे बेसिक्स टू एडवांस लेवल वीडियो लेक्चर्स एंड स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे यू ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द insights, about the shortcut tips and tricks to decode your questions easily. So make sure that you're checking out these programs as well. You can also order the books. You'll just have to क्लिक ओवर हियर, एंड यहाँ से आप जो है स्टडी मटेरियल भी ऑर्डर कर सकते हो। मार्केट में यू गेट एन नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल्स, बट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना पढ़ना है और कितना ज़रूरी है पढ़ना। इतना सारा मटेरियल जो अवेलेबल है मार्केट में वो पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बट यू ऑल शुड हैव अ सेंस एंड यू शुड हैव दैट माइंडसेट कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बिकॉज इसको लेके जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, सिलेबस एंड सेक्शन एग्जाम पेपर पैटर्न को लेकर अवेयरनेस आपकी बहुत ज़रूरी है। सो ओवरऑल इस प्रोग्राम के थ्रू आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये सारे प्रोग्राम्स के लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो जॉइन अस फॉर द क्लासरूम कोचिंग एज वेल। सेंटर्स की जो डिटेल्स है वो भी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो येस गाइज, दैट वाज इट फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। एंड फिर भी अगर कोई डाउट इंक्वायरी है आप कमेंट कर सकते हो, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।